बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं शुमाइला और वेलकम करती हूं आपको आपके चैनल कुक विद शुमाइला में। आज मैं आपके साथ एक लेविश हलवे की रेसिपी शेयर करने आई हूं। ये इतना क्रीमी और इतना मज़ेदार है, एक बार इसको आपने खा लिया ना, इसका नशा लग जाना है आपको, मैं आपको गारंटी से कह रही हूँ। इसका टेक्सचर इतना दानेदार है, दानेदार के साथ साथ सॉफ्ट है, इतना मुलायम है कि मुंह में घुल जाता है। इसको मैंने बनाया है सूजी से। अमूमन सूजी के हलवे में जो घी है वो बराबर का जाता है, यानी कि जितनी सूजी उतना घी। लेकिन आज के हलवे की रेसिपी में जो घी है वो बहुत कम मिकदार में जाएगा। मैं तकरीबन 1/4 कप घी का इस्तेमाल करूंगी। इसी बात से पता चलता है कि ये हलवा टेस्टफुल होने के साथ साथ हेल्दी भी होगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के। इसके लिए मैंने एक बाउल में 1 कप सूजी का डाला है आपके सामने, और उसी कप के हिसाब से मैं इसमें 1.5 कप दूध डाल रही हूँ। वैसे अगर आप इसमें 1 कप दूध ही डालेंगे ना तो वो भी नफ रहेगा, लेकिन क्या है कि मैं सूजी के हलवे की एक बहुत बड़ी लवर हूँ, तो मैंने उसमें 1.5 कप दूध डाल दिया है ताकि और फ्लेवर एनहांस होकर आए। तो मैंने सूजी को दूध में भिगो के रख दिया है और इसको रेस्ट देंगे आधे घंटे का। तब तक हम एक और काम करेंगे। पैन चढ़ाया है मैंने चूल्हे पे, और सूजी 1 कप ली थी, उसी कप से ही मैं डाल रही हूँ 1 कप चीनी का, और 2 कप मैं इसमें डाल रही हूँ पानी। तो जैसे ही इसमें बॉयल आना शुरू होगा तो मैं खुशबू के लिए इलायची का इस्तेमाल करूँगी। इलायची डाल दी है मैंने, और इसको मिक्स करेंगे और चीनी को घोल लेंगे। हमने इसकी कोई चाशनी, कोई तारवार नहीं बनानी, और हल्का फुल्का सा कलर देंगे। तो जर्दा कलर मैं डाल रही हूँ 1 चुटकी के बराबर। मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर कलर देना ऑप्शनल है, आपकी मर्जी है, आप इस्तेमाल करें या फिर ना करें। सूजी के हलवे का अपना कलर भी बहुत शानदार होता है। तो चले, चाशनी बना के हमने रख दिया साइड पे, और एक और पैन चढ़ाया है मैंने चूल्हे पे। उसमें मैंने सिर्फ 1 बड़ा चम्मच डाला है घी का। देसी घी का इस्तेमाल करेंगे तो बेहतर होगा, क्योंकि हमने बहुत कम घी लेना है आज के हलवे में। तो मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स ले लिए हैं मिक्स, और उनको थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे ताकि अच्छी सी सौंधी सी खुशबू आने लग जाए ड्राई फ्रूट्स में से। तो किशमिश भी मैंने डाली है इसमें। जैसे ही किशमिश हल्की फुल्की सी फूल जाएगी तो मैं इसको, इन सब चीज़ों को पैन से निकाल लूँगी। जो भी ड्राई फ्रूट्स हैं वो हमारे रोस्ट हो चुके हैं। लो फ्लेम पे करेंगे तो तभी हमारे ड्राई फ्रूट्स का जो कलर है वो ख़राब नहीं होगा। तो ड्राई फ्रूट्स निकालने के बाद उसी पैन में ही मैं 2 टेबलस्पून भर के और घी का इस्तेमाल कर रही हूँ। अब तक मैं इसमें 3 टेबलस्पून घी ऐड कर चुकी हूँ, और अब मैं 1 टेबलस्पून भर के इसमें बेसन ऐड करूँगी, जिसे हम पकौड़े बनाते हैं। सिर्फ 1 टेबलस्पून ही ऐड करना है, और हम इसको यहाँ भूनेंगे। लो टू मीडियम फ्लेम पे भूनेंगे। तकरीबन 3 से 4 मिनट लग जाएंगे आपको इसको भूनते हुए। जब ये भून जाएगा तो ये घी को रिलीज़ कर देगा और इसका कलर भी चेंज हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ इसने घी को रिलीज़ कर दिया है और कलर भी चेंज हो चुका है। तो यहाँ हम ऐड कर देंगे सूजी जो हमने दूध में भिगोई थी। मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कितने अच्छे तरीके से फूल चुकी है और दूध को सोख कर चुकी है। तो 1.5 कप दूध भी इसमें ठीक ही रह गया। तो ऐड कर देंगे इसको पैन में, और अब हम इसको यहाँ भूनेंगे 8 से 10 मिनट। चूल्हे की फ्लेम को मीडियम पे सेट करें, क्योंकि हमने इसको मीडियम फ्लेम पे ही भुनाई करनी है। हाई पे करेंगे तो एकदम से कलर चेंज हो जाएगा और कच्चापन नहीं जाएगा। तो इसलिए तसल्ली से स्पून से आपने 8 से 10 मिनट इसको भूनना है। इसको हल्का फुल्का सा मिक्स करने के बाद यहाँ मैं एक स्पेशल टच देने लगी हूँ हलवे को। तवज्जो से देखना है, आपने भूलना नहीं है। वो इंग्रेडिएंट जो मैं अब इस्तेमाल करने लगी हूँ, मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ डेसिकेटेड कोकोनट, यानी कि नारियल का बुरादा जिसे कहते हैं, कुछ लोग बूरा कहते हैं। तो यहाँ पर नारियल का बुरादा मैंने 2 टेबलस्पून भर के ऐड कर दिया है, और अब मैं इसकी भुनाई सूजी के साथ साथ ही करूँगी। फ्लेम मीडियम ही रहेगा। तो इतनी ज़बरदस्त खुशबू और इतनी ज़बरदस्त टेक्सचर निकल के आएगा कोकोनट का बुरादा डालने से। आप कहेंगे कि मैंने आपको सूजी के हलवे की कोई रेसिपी दी है। आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई करें, बड़ा ही मज़ेदार बन के रेडी होता है। तो यहाँ पर मैंने 1 टेबलस्पून भर के घी और ऐड कर दिया है, क्योंकि मुझे लग रहा था कि बहुत ड्राई हो गया है। लेकिन जब आप 8 से 10 मिनट मुसलसल सूजी की भुनाई करेंगे ना, तो फिर ये ऑयल को खुद ही रिलीज़ कर देगी। आप देखेंगे कि ऑयल रिलीज़ हो जाएगा जो भी हल्का फुल्का सा हमने ऐड किया है। तो यहाँ पर सूजी का कलर जो है वो काफ़ी हद तक चेंज हो चुका है और बड़ी अच्छी सौंधी सौंधी खुशबू आने लग गई है। तो अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी शीरा जो हमने बनाया था, चाशनी जो बनाई थी हमने, तो वो ऐड कर देंगे और इसको फटाफट से मिक्स करते जाएंगे। ऐसे आपको स्टार्ट में फ़ील होगा कि इसके लम्स बने हुए हैं, लेकिन लम्स नहीं बने हुए। ये अभी मिक्स हो जाएगी सूजी, और इसका टेक्स्चर आहिस्ता आहिस्ता सिल्की, स्मूथ और मुलायम होता जाएगा, आप देखेंगे। तो यहाँ पर जो है पानी डालने के बाद, चाशनी डालने के बाद भी हम इसको तकरीबन 8 से 10 मिनट मुसलसल इसको भूनेंगे। फ्लेम मीडियम ही रहेगा। तो यहाँ मैं ऐड कर दूँगी ड्राई फ्रूट्स जो हमने स्टार्ट में कुछ रोस्ट किए थे। यहाँ पर मैंने हाफ़ ऐड कर दिए हैं और हाफ़ मैंने रख लिए हैं गार्निशिंग के लिए। तो आप देख सकते हैं कि टेक्सचर में आहिस्ता आहिस्ता तब्दीली आती जा रही है, और कलर देखें कितना प्यारा सुनहरा हो गया है।
देखें जी टेक्सचर माशाल्लाह से। कैसी लग रही है मेरी रेसिपी ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे ज़रूर क्लिक कर दिया करें ताकि मेरी हर आने वाली नई रेसिपी आपको टाइम पे मिल सके। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो ज़रूर से सब्सक्राइब करके जाएं। बेल आइकन को भी प्रेस करके ऑल पे क्लिक करना है आपने ताकि आपको मेरी आने वाली हर रेसिपी टाइम पे मिल सके। यहाँ पर आप हलवे का टेक्सचर चेक करें कितना मुलायम और क्रीमी है। तो यहाँ पर हलवे की पक जाने की निशानी ये है कि हलवे ने पैन को छोड़ देना है और एक जगह पे सिमट जाएगा। ये हलवे का जो टेक्सचर है वो लूज ही रहेगा, ये कभी भी हार्ड नहीं होगा क्योंकि हमने इसको दूध में सोक करके रखा था। तो बस हलवा हमारा रेडी है तो डिश आउट कर लेंगे। ये देखें जी माशाल्लाह से टेक्सचर देखें कितना क्रीमी है, कलर देखें इतना शानदार आया है और इतना खुशबूदार था। हमने इसमें जो दो स्पेशल इसको फ्लेवर दिए हैं ना, एक बेसन का और दूसरा नारियल के बुरादे का, वो इसके फ्लेवर को बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे ले गए हैं। नेक्स्ट लेवल की रेसिपी है ये। तो आप इसको एक बार घर पे ज़रूर ट्राई करें और जब ट्राई करें तो मुझे फीडबैक ज़रूर दें। मैं आपको इसका टेक्सचर दिखाती हूँ। ये देखें इसमें दाना भी है और इसका टेक्सचर जो है वो सिल्की स्मूथ भी है। ये बहुत डिफरेंट और यूनिक रेसिपी है तो ज़रूर बनाइएगा और फीडबैक देना नहीं भूलिएगा। तो चलिए चलती हूँ, आज के लिए इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी किसी और अमेजिंग रेसिपी के साथ। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।